हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पैसे को आकर्षित कैसे करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज़ में अपने विश्वास को फिर से कैसे रिस्टोर करें, हमेशा सरप्लस में कैसे जिएं, एबंडेंस में हमेशा कैसे जिएं। हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी या भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए इस दुनिया में आया है। एक एबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ ज़रूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पैसे को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज़ में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी ख़त्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और अद्भुत ज़िंदगी जीने की इच्छा है, इसलिए अपने पैसों की सोच को बदलते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी का मंत्र आने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अमीर बनना आपका अधिकार है, अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर ज़िंदगी जीने, खुश रहने और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लायक पैसा हमारे सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी या ब्यूटीफुल ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसे को ख़राब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है कि लोगों के पास पैसा ना कमा पाने का क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है। उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी ही है। अगर आप फिज़िकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वही तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की ज़रूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियाँ हैं उससे खुद से दूर अपने को कर लें। पैसे को ख़राब या अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे से दूर अपने आप को कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं या पैसा हज़ारों क्राइम का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को ख़राब नहीं बताते। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए 5 लाख रुपए देता है तो उसे अपने ख़राब उद्देश्य के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, ना कि इसमें पैसा ख़राब है। उसी तरह वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इसमें बिजली या पानी ख़राब नहीं है। इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई है, सुई चुभ जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल क्राइम में होता है उसमें चीज़ों का कोई दोष नहीं होता। हमें उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं तय करते हैं कि ये हमारे लिए आशीर्वाद होगा या वो हमें नुकसान पहुँचाएंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको ज़रूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा समय और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ या पैसा पाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है। यहाँ इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एक मात्र मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन आपने बहुत सारे प्रयास के बाद आपको यह एहसास होता है कि सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, आपको वास्तव में मन की शांति या प्रचुरता चाहिए। आप पैसे के साथ भी मन की शांति और उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है कि वो जाती हैं, लौट के भी ज़रूर आती हैं, लहरें कभी रुकती नहीं है। वहीं ऐसे ही धन भी नहीं रुकता अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखें। अगर हम अपने अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपनाया जा सकता है और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत करें, आराम करें। ऐसी स्थिति में जाएं जहां आप आधी नींद में हों या सोने वाले हों, या फिर शांति से खुद से पूछें हमें विचार कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आता है, हमें दिमाग कहाँ से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्तोत्र के बारे में पता चलेगा और वो है आध्यात्मिक शांति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी अवस्था है। एक वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। पैसा मेरी ज़िंदगी में बह रहा है, एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट रहती है।
अगर आप इसे रोज़ दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा। आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा, दिमागी स्तर पर काम करना होगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। ऐसा स्टेटमेंट जो हमारी कंडीशंस को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी कि हमारे दिमाग में होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूँ तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भावना ज़्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने की। इसलिए वो खुद से बात करते कहते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। उनके मन में ये विचार चल रहे होते हैं, ज़ुबान उनकी बोल रही होती है कि मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, लेकिन उनके मन के विचार बोल रहे होते हैं कि तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो, तुम धनी नहीं हो। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि भी कमी को ही बढ़ावा देती है। इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा। हमें अपने अवचेतन मन को इस बात की पुष्टि करनी है कि मैं व्यस्त रख सकता हूँ, जैसे मैं हर रोज़ समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्ञान मेरे साथ में बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की पुष्टि मन में संघर्ष पैदा नहीं करेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो आसानी से मान सकते हैं कि उसके पास अगले दिन ज़्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता। वो ऐसे बयानों का उपयोग कर सकता है जैसे मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा, जो उसे परिणाम देगा जो वो चाहता है। लेकिन जब भी सच होगा, जब वो सोचेगा, बोलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास मेरे लिए धन की कोई कमी नहीं है। इंसान 3 विचार पर काम करके बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं, और वो है स्वस्थ, धन और सफलता। स्वस्थ यूनिवर्स की एक गुणवत्ता है, धन भी यूनिवर्स की ही एक गुणवत्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। सफलता भी यूनिवर्स की ही है, क्योंकि यूनिवर्स कभी असफल नहीं होते। एक तरीका है जिसमें अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं, और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक दोहराएं स्वस्थ, धन और सफलता। एफर्मेशन जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफर्मेशन मन में भ्रम पैदा करती है। लेकिन सिर्फ स्वस्थ, धन या सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। धन हमारे दिमाग में होता है, और इसका एक उदाहरण भी देते हैं। एक युवा लड़का जो ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही कोई डिग्री थी। अपने खर्चों के लिए वो एक डॉक्टर का कार्यालय साफ करता था, कांच साफ करता था, मरम्मत भी करता था। हर रात जब वो सोने जाता तो कल्पना करता था एक वॉल पर डिप्लोमा लगा था जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसका नाम लिखा हुआ है, और वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था। उसके लिए कल्पना करना मुश्किल नहीं था। ऐसा उसे कुछ महीनों तक अनुसरण किया। कुछ समय बाद उसे परिणाम मिलने शुरू हो गए। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया, और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया और उसे कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट छवि जो उसे चाहिए थी, वो उसने स्वीकार की, उसके ऊपर काम किया और आखिर में उसको पा लिया। उसके पास सपना था, क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। उसकी दौलत उसके विचार में थी, या खुद की आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करने में थी, जिसे उसने और सफल बनाया। हम जो भी करते हैं, हमारे आंतरिक विचार, भावनाएं या दृढ़ विश्वास का परिणाम होता है। हमारे सारे बाहरी कार्रवाई, हमारे सारे बाहरी काम हमारे मन के आंतरिक आंदोलनों को पालन करते हैं। अगर हमने समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ और भी अच्छा होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति होती है। चेतना के ठीक होने से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वस्थ की चेतना हमें स्वस्थ देती है, और धन की चेतना हमें धन देती है। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकता है। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं आध्यात्मिक शांति के बारे में, जो आपके विचारों का जवाब देती है, आप दुनिया के सारे रिजेक्शन को अवॉइड कर देते हैं, और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्तियाँ, सारा ज्ञान आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कमाया है। जो लोग ऐसे बात करते हैं वो ज़्यादा आर्थिक समस्याएं या शारीरिक बीमारी से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं या पीछे रह गए हैं, इसलिए वो लोग अब उन लोगों से जलते हैं।
कई जगह यही उनके पतन का कारण होता है। दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने या उनके पैसे को देखने से वो अपना खुद की दौलत भी खत्म कर लेते हैं। एक हाथ पर वो ज़्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे हाथ पर वो दूसरे पैसे के लिए निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को ही आशीर्वाद दे रहे होते हो। अब आप किसी भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरों को धोखा देकर या बेईमानी या दूसरों का आर्थिक रूप से फ़ायदा उठाया हो। इसका जवाब सिंपल है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो असल में हम अपने साथ ही वही सब कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे होते हैं। हमें नुकसान बहुत तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि हेल्थ में लॉस, मन में शांति चली जाए, बीमारी का आना, बिजनेस में नुकसान। ज़रूरी नहीं है कि नुकसान हमेशा पैसे का ही हो। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर या समृद्ध बन सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद या प्रेरणा की चोरी। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उनकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोसते हैं तो असल में हम खुद से ही चोरी करने जैसा हमारा ये काम होता है। अगर आपकी संस्था में कोई प्रमोट होता है तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, उसे मन से बधाई दें। अगर किसी के पास कुछ बढ़ने से आपको गुस्सा आ रहा है या आप नाराज़ हो रहे हैं तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। यूनिवर्स वो शक्ति है जो सब जगह प्रेजेंट है और वही डिसाइड करता है कि सूरज कब उगेगा और कब ढलेगा। उसकी नज़र हमेशा हमारे बिजनेस, हमारे घर पर है और उन चीज़ों पर है जो हमारी हैं। आप सबको अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सोने से पहले ये प्रार्थना हमेशा रिपीट करें, अब मैं आराम से सोऊंगा, मैंने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है क्योंकि यूनिवर्स के पास सारे जवाब हैं। जैसे ही सूरज उगेगा मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य उदय होना कभी असफल नहीं होता। हम फिर सोने जाएंगे, आने वाले उजाले के लिए प्रार्थना करेंगे। हर रात आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। गरीबी में जब आप भूखे होते हैं तो आप अपना खाना ढूंढते हो, जब आप परेशान होते हो तो शांति चाहते हो, जब आप कमज़ोर होते हो तो स्वास्थ्य और ताकत ढूंढते हो। आपकी समृद्धि की चाहत भी भगवान की आवाज़ है जो आपको बोलती है कि बहुतायत में उसकी उपलब्धता है और आप उसको ले सकते हो। आपको अपनी हर रोज़ की प्रार्थना में ज़रूर बोलना चाहिए, यूनिवर्स ही सारी शक्तियों का ज़रिया है, यूनिवर्स की शक्तियाँ ही मेरी शक्तियाँ हैं। मैं हमेशा अपनी सच्ची वर्थ के लिए सचेत रहता हूँ। मैं अपने टैलेंट को यूज़ करके अमेजिंग रिजल्ट पा सकता हूँ। यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अमीर बनने का रास्ता, वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या औजार चोरी हो जाए तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है। वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है, बस उसके डॉक्टर के पढ़ाई के सिंबल्स चोरी हो गए हैं। लेकिन उसकी दौलत, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी दूसरों की मदद करने की नॉलेज या मानवता का योगदान करने में है। प्रार्थना हमें हमारे मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती है। प्रार्थना एक तरह की मानसिक विवाह की दावत होती है जहाँ पर विचार और भावनाएं ही हमारी नियति है। जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं या महसूस करते हैं वैसी हमारी बाहरी दुनिया होती है। जो हमारी बॉडी, फाइनेंस, एनवायरनमेंट और सोशल पोजीशन आदि हमारी होती है। हमारे आंतरिक मोमेंट हमारे बाहरी मोमेंट को कंट्रोल करते हैं। भगवान आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपके लिए क्या है। आध्यात्मिक शक्ति को यूनिवर्स का नाम दिया गया है, गॉड का नाम दिया गया है, भगवान का नाम दिया गया है। गॉड एक वो इनविजिबल सोर्स है जहाँ से सारी चीज़ें आती हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे सारे विचार का प्रतिसाद देती है। एक इंसान जब प्रार्थना करता है तो अपने काम को भगवान में विश्वास या विश्वास में बदल सकता है। जैसे ही आपका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में होगा, आपकी जीत की फीलिंग स्ट्रांग होती जाती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलता जाता है। दिन भर हज़ारों तरह के विचार, ओपिनियंस, दृश्य और ध्वनियाँ हमारे कानों में या आंखों में पड़ते हैं। ये हमारी पसंद है कि हम ऐसे विचारों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें या उनसे अपना मनोरंजन करते रहें। एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसको धन की, काम की, बिजनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उन्होंने सोचने और महसूस करने का नया तरीका अपना लिया। रात में बहुत शांत होना, रिलैक्स होना और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने 3 स्टेप्स फॉलो करने शुरू किए। उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया कि बैंक मैनेजर उनको बैंक में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करने के लिए बधाई दे रहा है। ऐसा वो 5 मिनट इमेजिन करते। अपनी कल्पना में वो अपनी माँ को बोलते हुए सुनते कि वो बहुत खुश हैं, उनके बेटे ने बहुत तरक्की कर ली है। वो ऐसा खुश होकर पूरी फीलिंग के साथ 3 से 5 मिनट तक देखते। वो खुद की शादी हुए देखते भी इमेजिन करते। 3 हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, ये अभ्यास जारी रखा। 1 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। अंत में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से, अपने दृढ़ संकल्प से अपनी ज़िंदगी को, अपनी नियति को बदल दिया। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, जो कि आते ही है, कभी भी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाइयाँ झगड़ा ना करें, बल्कि आध्यात्मिक या मानसिक फार्मूला अपनाएं और इसको रिपीट करें। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन गॉड के पास है। यूनिवर्स की दौलत ही मेरी दौलत है। हमारी प्रार्थना
जहाज के कप्तान की तरह है। हमारे पास बस कहीं पूछने की मंजिल होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना जहाज के कप्तान की तरह है। हमारे पास बस कहीं पहुंचने की मंजिल होनी चाहिए। जहाज के कप्तान को रास्ता मिलता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता होता है। या हम ब्रिज पर खड़े होकर कप्तान की तरह हैं। हम विचार, राय, आदेश या विश्वास से अपने मन को आदेश दे रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है। इसको सोचिए, फील करें और नोटिस करें कि इसके आइडिया पर आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेज को अपने दिमाग में बिठा लें। खुद की इस इमेज को पूरी खुशी या विश्वास के साथ एक बार सोचिए और प्रार्थना के लिए आप ये मुमकिन कर सकते हैं, अपने मन को शांति, सफलता, धन या खुशी के विचारों से व्यस्त रखें। हम जो भी हेल्थ, वेल्थ या सक्सेस पाना चाहते हैं वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी में या ऑब्जेक्टिवली पहले से अपने दिमाग में हमें पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग ही हमको वेल्थ प्रोड्यूस करने में सहायक होती है। ये वो स्टेट है जिसको हम फील करते हैं, विश्वास करते हैं या मेंटली हम जिसे मान लेते हैं और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें। और ये हमेशा याद रखें कि यूनिवर्स ही हमारा पायलट है। यूनिवर्स ही हमें लीड कर रहा है। यूनिवर्स ही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि देगा। स्वयं पर विश्वास करना, अपने हालात पर विश्वास करना और जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसके अपने विचारों से, अपने मन से और अपनी सोच से बदलना, ये हमारे हाथ में है। अगर हम निरंतर इस चीज़ पर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि इस निरंतरता के साथ, इस कंसिस्टेंसी के साथ आपका जीवन बदलने लगेगा। हमें केवल अपने विचारों को दृढ़ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है और अपने जो हमने विचार अपने मन में लिए, हमें उनके ऊपर कायम रहना है जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। और जितना ज़्यादा आप सच्चे मन से, जितना ज़्यादा डट के आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, उन विचारों की शक्ति को आप देखेंगे, उन विचारों की शक्ति को महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। और उस जीवन के बदलने से आपके विचार और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे और इस तरह से आपका जीवन बदलेगा, आपके विचार मजबूत होंगे और आपके विचार और ज़्यादा स्ट्रांग होने के बाद आपकी लाइफ को साथ साथ हमेशा चेंज करते रहेंगे। तो इस तरह की इमेजिनेशन, इस तरह की एक्सरसाइज करने से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहें। उन वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप अपने जीवन को परिवर्तित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।